नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। सच्चे और अच्छे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की आवाज दबाने पर उनका जो श्राप है, यानी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का जो श्राप है, चाहे डिजिटल मीडिया का कोई बड़ा पत्रकार हो या छोटा पत्रकार हो, जिस तरह इन दिनों बिहार में लगातार उन लोगों पर धारा 353 यानी सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की जो धारा है, उसके तहत जो फर्जी मुकदमे करके और पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश कुछ थाने स्तर से एक नियोजित तरीके से जो हो रहा है, उससे बिहार सरकार को अब उन पत्रकारों का, क्योंकि डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार ईमानदार होते हैं और उनके रोजी रोटी का साधन जनता का प्यार ही होता है, जनता का लाइक शेयर और व्यूज ही होता है, जिसके कारण वो कहीं विज्ञापन मांगने या इस तरह का या फिर घूस मांगने नहीं जाते हैं। तो उन पत्रकारों की जो आवाज नीतीश सरकार दबा रही है, उन पत्रकारों की आवाज दबाने के बाद जो पत्रकारों ने और सबों ने जो श्राप दिया है, वो श्राप लगता हुआ नीतीश सरकार पर दिख रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि पत्रकारों के श्राप के बाद स्वामी राम भद्राचार्य जी जैसे महान संत का श्राप नीतीश सरकार को लगा और उसके बाद नीतीश कुमार ने बयानबाजी शुरू कर दी। जो जिस तरह से उन्होंने सेक्स पर ज्ञान बांटा, जिस तरह से उन्होंने जीतन राम मांझी एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने तू तड़ाक कर दिया, सदन की गरिमा जो है वो तार जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते नजर आए और जिस तरह से महिलाएं नाराज हैं सेक्स वाले ज्ञान बांटने के बाद और उस तरह की भाषा का प्रयोग करने के बाद, और दलित लोग नाराज हो गए जीतन राम मांझी के अपमान के बाद। उसके बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने आज बड़े पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान से जाहिर होता है कि वो नहीं चाहते थे कि हम लोग सरकार अच्छे तरीके से चलाएं, वो चाहते थे कि हम उनकी गुलामी करें, उनके हाँ में हाँ मिलाएं। वो कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार मेरे पिताजी को यस मैन बनाना चाहते थे, जबकि मेरे पिताजी यस मैन नहीं है, वो हामी नहीं भर सकते हैं, सही और गलत की परख उन्हें है। संतोष सुमन मांझी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि दलितों में और युवाओं में किस तरह की खासी नाराजगी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि इन दिनों जिस तरह से कोरोना काल से लेकर के और बाढ़ के समय में, सुखाड़ के समय में, किसी भी विभीषिका के समय में जो पप्पू यादव अक्सर बिहार के लोगों की सेवा करते नजर आते हैं और एक अब जो है वो बिहार के युवाओं की एक पसंद बन चुके हैं पप्पू यादव। तो वैसे में वो पप्पू यादव का ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि यादव जाति का वोट शेयर जो है, वोट परसेंटेज का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है, तो ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव भी लालू यादव के साथ मर्ज करेंगे या गठबंधन करेंगे, यानी उनकी जो पार्टी जाप है, जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस बनेगा, यानी वो महागठबंधन में या इंडिया अलायंस में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने आज एक पत्रकार से बातचीत करते हुए, पटना के एक प्रतिष्ठित वेब पोर्टल के चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, यानी वो आजाद तरीके से अपना जनाधिकार पार्टी के ही बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और इसी चुनाव में जो होना होगा सो होगा। और वो एक और बात कहते नजर आए, अगर वो ये बात इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस के साथ मिलकर कहते तो निश्चित रूप से उस अलायंस को या उस पार्टी को फायदा पहुंचता। उन्होंने कहा कि मजाल नहीं है कि पप्पू यादव अगर सांसद या विधायक किसी क्षेत्र का हो, फिलहाल वो सांसदी की बात कर रहे थे, तो मजाल नहीं है कि एफआईआर करने में, केस डायरी लिखने में या चार्जशीट भेजने में या सुपरविजन में पुलिस वाला या थानेदार या डीएसपी या कोई भी एक पैसा मांग सके जिस इलाके का सांसद पप्पू यादव रहता है वहां। यानी वो भ्रष्टाचार पर भी बरसते नजर आए, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का भी दम भरते नजर आए और ये सारी बातें कहते हुए वो अपनी दूरी भी बता रहे थे इंडिया अलायंस से, यानी महागठबंधन से, नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी से। तो जिस तरह से पप्पू यादव की दूरी हो जाना, यादव जाति से होने के बावजूद भी उनकी दूरी हो जाना, और जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार की जुबान लड़खड़ा रही है, जिस तरह से कोई उन्हें पगलाया हुआ बता रहा है, कोई सटियाया हुआ बता रहा है, तो खुद नीतीश कुमार भी खुद को मूर्ख कह रहे हैं, खुद की निंदा कर रहे हैं। इससे यही पता चलता है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का और स्वामी राम भद्राचार्य जी जैसे जगत गुरु महासंत का श्राप नीतीश सरकार पर लग रहा है। और अब देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन एक बात हूं कि मिथ्या न जाय देव ऋषि वाणी, अब अगर भविष्यवाणी कर ही दिया है, श्राप दे ही दिया है स्वामी राम भद्राचार्य जी ने, तो देखना होगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार का क्या होता है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जिसको चाहेगी वही सरकार और सत्ता में आएगा, लेकिन जनार्दन के सच्चे सेवक संतों के मुख से निकली हुई वाणी भी कभी मिथ्या नहीं होती है, झूठी नहीं होती है। आगे देखना होगा कि किस संत का, किस पत्रकार का, किस जनता का श्राप पता नहीं कब किस नेता को लग जाए, और ये किसी भी नेता को लग सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया अलायंस वाले को, अगर गलती करेंगे तो इंडिया अलायंस वालों को भी संत का या जनता का या किसी पत्रकार का या किसी संत हृदय के कमजोर मजलूम या संत हृदय के विद्वान व्यक्ति का श्राप कभी भी किसी को लग सकता है। जय हिंद, जय बिहार।